हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सभी लोग। दोस्तों आज का क्लास हमारा DED IDD फर्स्ट ईयर से रहेगा। DED फर्स्ट ईयर, ठीक है। कोर्स रहेगा, कोर्स फर्स्ट पर बात करेंगे। कोर्स फर्स्ट का हमारा एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक रह रहा था यूनिट 4.2 का, क्योंकि ये टॉपिक हो सकता है आपको 10 नंबर में भी देखने को मिल सकता है और 5 नंबर में भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है इससे और शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। टॉपिक है हमारा यूनिट 4.2 का ऑर्गेनाइजिंग क्रॉस डिसेबिलिटी अर्ली इंटरवेंशन सर्विसेज। यानी कि आपको प्रश्न इस तरीके से पूछा जाएगा, क्रॉस विकलांगता शीघ्र हस्तक्षेप कार्यक्रम की सेवाओं का आयोजन, ठीक है, इस तरीके से पूछेगा। लेकिन हो सकता है अगर 10 नंबर में आएगा तो आपको आयोजन पूछेगा वो, और अगर 5 नंबर में आएगा तो केवल ये आएगा क्रॉस डिसेबिलिटी अर्ली इंटरवेंशन की सेवाएं कौन कौन सी हैं, या ये कार्यक्रम कौन कौन सी सेवाएं प्रदान करता है, ये इनकी सेवाओं के बारे में लिखिए, विस्तार कीजिए। इस तरीके से आपको 5 नंबर में पूछ सकता है। दोनों तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, 10 नंबर के लिए भी मोस्ट इंपोर्टेंट है और 5 नंबर के लिए भी ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्रॉस डिसेबिलिटी के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, 2 क्लासेस की हम अपलोड कर चुके हैं। क्रॉस डिसेबिलिटी क्या है? क्रॉस डिसेबिलिटी देखिए दोस्तों, क्रॉस विकलांगता उसको ये शब्द यूज हुआ है जो 40% विकलांगता रखते हैं, जो PWD के अंतर्गत विकलांगताएं आती हैं उसके अनुसार। 7 थी, अब 21 हो गई है, RPWD हो गया है, तो वे सभी विकलांगताएं क्रॉस डिसेबिलिटी के अंतर्गत आती हैं, वे क्रॉस डिसेबिलिटी कहलाती है, ठीक है। अर्ली इंटरवेंशन यानी कि शीघ्र हस्तक्षेप क्या है और उसकी सेवाएं क्या है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं कि क्रॉस डिसेबिलिटी अर्ली इंटरवेंशन सर्विसेज क्या क्या है। क्रॉस डिसेबिलिटी अर्ली इंटरवेंशन सेवा प्रक्रिया में विकलांग बच्चों या शिशुओं की पहचान की जाती है, चाहे वो क्रॉस डिसेबिलिटी अर्ली इंटरवेंशन हो या कोई भी अर्ली इंटरवेंशन हो, किसी भी उसमें। तो देखिए दोस्तों, क्या किया जाता है इसमें, इस सेवा प्रक्रिया में विकलांग बच्चों की या शिशुओं की, देखिए जब हम किसी अर्ली इंटरवेंशन सेंटर जाते हैं, किसी डॉक्टर के पास जाते हैं कोई समस्या लेकर, जब हमें डायग्नोस नहीं होता तब तक हम उसे ये नहीं कह सकते ये बीमार है या इस रोग से ग्रस्त है, उससे पहले नहीं कह सकते जब तक हम उसको आइडेंटिफाई नहीं कर लेंगे, ठीक है। जब तक हम किसी बच्चे का डायग्नोस नहीं कर देंगे, आइडेंटिफाई नहीं कर लेंगे, तब तक हम नहीं कहेंगे डिसेबल्ड बच्चा है या इसको डिसेबिलिटी है, ठीक है। तो शिशुओं की यानी कि छोटे शिशुओं की पहचान की जाती है इस सेवा प्रक्रिया में, जो विकलांगता के जोखिम में है। विकलांगता के जोखिम का मतलब होता है दोस्तों खतरा, जो विकलांगता की खतरा में है या जिनको संदेह है कि इस बच्चे को विकलांगता है, विकलांगता जैसे लक्षण है, उन बच्चों की पहचान की जाती है, ठीक है। उन्हें शीघ्र हस्तक्षेप सहायता की आवश्यकता है, जिन्हें शीघ्र हस्तक्षेप सहायता की आवश्यकता है। कह रहे हैं क्रॉस डिसेबिलिटी अर्ली इंटरवेंशन सेवा प्रक्रिया में विकलांग बच्चे या शिशुओं की पहचान की जाती है जो विकलांगता के जोखिम में है और उन्हें शीघ्र हस्तक्षेप सहायता की आवश्यकता है, यानी कि जल्दी जल्दी उन्हें शीघ्र हस्तक्षेप सहायता की आवश्यकता है, उनको पहचानने की आवश्यकता है ताकि उनकी विकासात्मक विलंबता को रोका जा सके या कम किया जा सके, ठीक है ना, रोका जा सके और कम किया जा सके। डिसेबिलिटी एक ऐसी कंडीशन है दोस्तों जिसको हम खत्म नहीं कर सकते, या तो उसको रोक सकते हैं या उसको कम किया जा सकता है, ठीक है। डिसेबिलिटी अपने आप में एक कंडीशन है, कोई बीमारी नहीं है, ठीक है, बहुत बड़ा ट्रॉमा नहीं है, कोई कैंसर नहीं है, ये एक कंडीशन है जिसका हम सुधार कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, लेकिन ठीक नहीं कर सकते, ठीक है। कम कर सकते हैं, रोक सकते हैं, कह रहे हैं, और बच्चे के विकास को बढ़ाया जा सके, किसके माध्यम से? अर्ली इंटरवेंशन सर्विसेज के द्वारा, ठीक है। अनुसंधान से पता चला है कि स्वास्थ्य विकास सुनिश्चित करने के लिए बच्चे के जीवन के पहले यानी कि 1000 दिन महत्वपूर्ण है, ताकि इनमें क्या है कि उस बच्चे की जो विकास है, कौशल है, सभी पूर्ण रूप से सामान्य रूप से विकसित हो सके, ठीक है, और उसका सभी कौशलों या सभी क्षेत्रों में विकास हो सके। शारीरिक विकास हो गया हमारा, मानसिक यानी कि संज्ञानात्मक विकास हो गया, संवेगात्मक विकास हो गया, सामाजिक विकास हो गया, शैक्षणिक विकास हो गया, ग्रामक विकास हो गया, जितने भी विकास के क्षेत्र हैं सभी। इसलिए कम उम्र में जोखिम की पहचान करना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। कम उम्र का मतलब है कि पहले शुरुआती में ही बच्चों की पहचान करना, आइडेंटिफिकेशन करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है,
ताकि उचित उपायों के माध्यम से विकलांगता की गंभीरता को कम किया जा सके। क्रॉस डिसेबिलिटी अर्ली इंटरवेंशन सेवा द्वारा विकलांग बच्चों के विकास को विशेष रूप से क्रियात्मक यानी कि फंक्शनल, लैंग्वेज, मेंटल डेवलपमेंट, सोशल और सेल्फ हेल्प स्किल आ गए जैसे स्वयं सहायता कौशलों को विकसित किया जाता है। यानी कि अर्ली इंटरवेंशन कार्यक्रम के द्वारा या उसके माध्यम से बच्चे में कौन कौन से विकास विकसित किए जाते हैं, जैसे क्रियात्मक कार्य से संबंधित हो गए, भ्रामक कार्य से संबंधित हो गया, हमारा फंक्शनल जितने भी कार्य हो गए, यानी कि लैंग्वेज पर काम किया जाता है, ठीक है, और बच्चे के संज्ञानात्मक विकास पे भी काम किया जाता है, सामाजिक विकास पे भी काम किया जाता है, और उसके स्वयं सहायता कौशल जो उसके व्यक्तिगत कौशल हो गए उन कौशलों को भी विकसित किया जाता है, ठीक है। इस कार्यक्रम के माध्यम से अक्षमता की रोकथाम तथा जल्द पता लगाया जा सकता है। यानी कि अगर हम अर्ली इंटरवेंशन करते हैं किसी बच्चे का, या अर्ली इंटरवेंशन के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, आइडेंटिफिकेशन करते हैं बच्चे को, तो उसके माध्यम से क्या होगा, आइडेंटिफाई करने के बाद उसकी जो डिसेबिलिटी होगी उसको हम रोक सकते हैं और उसका पता लगाया जा सकता है और उसको कम किया जा सकता है। अब इसकी कौन कौन सी सर्विसेज है अर्ली इंटरवेंशन सर्विसेज, देखिए दोस्तों, सर्विसेज ऑफ अर्ली इंटरवेंशन यानी कि शीघ्र हस्तक्षेप की सेवाएं। शीघ्र हस्तक्षेप की कौन कौन सी सेवाएं हैं, सबसे पहले कह रहे हैं स्क्रीनिंग, असेसमेंट एंड प्लानिंग। जब बच्चा किसी अर्ली इंटरवेंशन सर्विसेज पर जाएगा या सर्विसेज सेंटर जाएगा या किसी अर्ली इंटरवेंशन में कार्यक्रम में जाता है तो कहीं ना कहीं सबसे पहले हम उसका टेस्ट करते हैं, स्क्रीनिंग करते हैं, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा हमारा जांच और जांच या आकलन योजना, ठीक है। सबसे पहला हमारा ये है, पहले सब बच्चे का हम टेस्ट करेंगे, आकलन करेंगे, ठीक है ना। फिर आगे हमारा यहाँ पर काउंसलिंग ऑफ फैमिली, यानी कि फैमिली परिवार की परामर्श, परिवार को परामर्श देंगे। परिवार को इसलिए परामर्श दिया जाएगा परिवार के सदस्यों को ताकि वे बच्चे के बारे में जान सकें, उसकी क्षमताओं के बारे में जान सके, उसकी आवश्यकताओं के बारे में जान सके, उसके अंदर जो योग्यताएं हैं उन एबिलिटी को पहचान सके उनके बारे में, और उस बच्चे को वह किस तरीके से रखेंगे, ठीक है, उसका इसके साथ कैसे जीवन यापन करना है, वो सभी चीजें हम इनको समझाएंगे काउंसलिंग में। यहाँ पर एक चीज और आ जाएगी, आपकी स्क्रीनिंग असेसमेंट में ही आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। काउंसलिंग यहाँ पर आ जाएगा परिवार का परामर्श, ठीक है। कोई भी इंस्ट्रक्टर होगा यहाँ पर, हो सकता है सोशल वर्कर आपको देखने को मिल जाए, हो सकता है यहाँ पर स्पेशल एजुकेटर भी हो सकता है, काउंसलर भी हो सकते हैं। तो दोस्तों परामर्श के लिए कोई भी इंस्ट्रक्टर या एक्सपर्ट हो सकता है, ठीक है, जो फैमिली के लिए सशक्तिकरण बनाएगा या उनको एक सकारात्मक मार्गदर्शन देगा, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा स्कूल रेडीनेस। अर्ली इंटरवेंशन सर्विसेज में स्कूल रेडीनेस यानी कि स्कूल के लिए तैयार करने के लिए भी कार्य किया जाता है। नेक्स्ट आ जाएगा आपका एजुकेशन सर्विसेज। एजुकेशन सर्विसेज में बच्चे को पढ़ाई से संबंधित, शिक्षा से संबंधित कौशलों को भी विकसित किया जा सकता है, जिसमें हमारे हैंड फंक्शंस हो गए, ठीक है, रीडिंग, राइटिंग, लर्निंग, स्पीकिंग, लिसनिंग, ये सारी चीजें सिखाई जाती है। इसके अंदर हमारा कम्युनिकेशन आ जाएगा, जिसमें हमारी लैंग्वेज डेवलपमेंट के बारे में बात किया था, ठीक है, एक्सप्रेसिव लैंग्वेज और डिस्क्रिप्टिव, ये सारी चीजें। उसके बाद आ जाएगा हेल्थ सर्विस, यानी कि स्वास्थ्य से संबंधित अगर कोई मेडिकल इशू है, उसको मेडिकल प्रॉब्लम है तो उसके चिकित्सा समस्याओं का भी समाधान किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगा स्पेशल इंस्ट्रक्शन सर्विसेज, यानी कि जो हमारे विशेष निर्देशक जो होंगे वे अपने विशेष निर्देश सेवा प्रदान करेंगे ताकि बच्चों का बेहतर विकास किया जा सके। नेक्स्ट आ जाएगा हमारा थेरेपी सर्विसेज। थेरेपी सर्विस में हमारी सारी चीजें आ जाएंगी। यहाँ हो जाएगा स्कूल की तैयारी, ये आ जाएगा एजुकेशन सर्विसेज यानी कि शिक्षा सेवा, ये आ जाएगा हेल्थ यानी कि स्वास्थ्य सेवा, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा स्पेशल यानी कि विशेष निर्देश सेवा, उसके बाद आएगा थेरेपी सेवा यानी कि चिकित्सा सेवा, सेवा में हमारा इसमें ओटी भी आ गया, ऑक्यूपेशनल थेरेपी भी आ गई,
फिजियोथेरेपी भी आ गई, स्पीच थेरेपी भी आ गई वगैरह, यानी कि और भी जितनी भी रह गई हमारी वो सारी थेरेपी इसमें आ जाएंगी। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा हमारा टीम वर्क यानी कि समूह कार्य। समूह कार्य में क्या होगा, एक हमारी एमडीटी टीम चलेगी, एमडीटी जिसे कहते हैं मल्टी डिसिप्लिनरी टीम। ठीक है, वो अनुशासित समूह चलेगा जिसमें क्या होगा कि उसमें हमारा स्पेशल एजुकेटर भी होगा, फिजियोथेरेपिस्ट भी होगा, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट भी होगा, स्पीच थेरेपिस्ट भी होगा, और हमारा सोशल वर्कर भी होगा, काउंसलर भी होंगे, डॉक्टर्स भी होंगे, एक्सपर्ट भी होंगे। तो उसमें क्या होगा कि सारी टीम ये इन बच्चों की जो सेवाएं हैं उनको जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता है वे अपनी सेवा प्रदान करेंगे। तो अर्ली इंटरवेंशन के अंतर्गत ये सारी चीज़ें आती हैं, ये सर्विसेज दी जाती हैं। तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 10 नंबर में अगर आएगा तो आप थोड़ा क्रॉस डिसेबिलिटी के बारे में बताएंगे, फिर अर्ली इंटरवेंशन के बारे में बताएंगे दूसरा हेडिंग, तीसरा हेडिंग आपका सर्विसेज ऑफ अर्ली इंटरवेंशन हो जाएगा। इसमें भी हर एक सर्विस के बारे में आप 2-2, 3-3 लाइनों में उसको समझाएंगे। 10 नंबर में आपको 250 शब्दों का करना है, 5 नंबर में 150 शब्दों का करना है, आपको करना है। अगर 150 शब्दों में आ जाएगा तो आप इस तरीके से कर देंगे, थोड़ा सा अर्ली इंटरवेंशन के बारे में बताकर। लेकिन जहां अगर आपको 10 नंबर में देखने को मिल रहा है तो आपको थोड़ा लॉन्ग करना होगा, एक्सप्लेन करना होगा हर एक सर्विसेज को। बाकी इसके अलावा अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ डाउट लग रहा है, कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नेक्स्ट आने वाली क्लास आप तक पहुँचती रहे। दोस्तों थैंक यू।